तब पुलिस ने वहाँ से आया और ले गया उठा करके। और लगने के बाद में यहाँ जैसे पुलिस थाना से रिपोर्ट दिया, फ़ोन किया गांव बस्ती में। टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर कि आप लोग सही और गलत को काहे कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तरह का बात सुन रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगा कि एक बार दोनों जगह पर जा कर के देखना हम लोगों को काम है। की भेल तो ये जो आरोप लागल हो तौर पर कि बोल हत्या भेले, मार दिल गए से की सच्चाई है बताओ की भेल लो। जोहार नमस्कार, मैं शांत कुमार, आप देख रहे हैं SST24 झारखंड। अभी मैं झारखंड के कोडरमा जिला के जयनगर खंड अंतर्गत हूं और बता दें कि विगत कुछ दिन पहले एक इमाम मौलाना जी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जो कि यहाँ के परिजन का आरोप है कि उनका मॉब लिंचिंग किया गया, यानी कि एक भीड़ उन्हें पीट कर मार दिया। ये यहाँ के लोगों का आरोप है। लेकिन बता दें कि यहाँ पे JB केसेस के कुछ टीम से आए हैं, यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे आप लोग क्यों आए और क्या कारण है, आप लोग क्यों यहाँ पे आए आज। यहाँ पर हम लोग आए हैं, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद, केंद्रीय संगठन मंत्री, और हमारे साथ आज ये चल कर के आए हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं शेख साहिबुद्दीन, और ये हमारे हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष सरफराज दा। तो देखिए, हम लोग आने का मकसद क्या है सो बताते हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि जब 30 तारीख को जो घटना घटी है कटिया में, तो उस घटना में जहाँ तक हम लोगों को न्यूज़ मिला, सुनने को मिला कि एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी से जा रहे थे और बहुत धीरे धीरे वो गाड़ी चलाते हैं, आराम से गाड़ी चलाते थे मौलाना साहब, और वो अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट कर ही गए, तो ऐसा क्या हुआ कि उसको बिना FIR का या फिर बिना कुछ किए हुए पोस्टमार्टम होता है, और फिर यहाँ के लोगों को बिना जानकारी के किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं, और बाद में एक या मिट्टी दे देने के बाद 1 या 2 दिन के बाद पता चलता है कि इसको मारा गया है, पीठ में मार है, कपार में मार है, चोट है। तो जो वीडियो देखा गया, तो स्कूटी से तो वैसा कभी गाड़ी नहीं चलाते थे। इन लोग को शक हुआ कि कहीं ना कहीं जो है ये मारा गया है, हत्या किया गया है। तब इन लोग FIR भी किए। तब हम लोगों के पार्टी को पता चला, हम खुद बरकट्ठा से हैं, तो हम दादा लोगों को, फिर इन लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोग देखे भी थे, तो हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों को मांग है कि जो यहाँ का लोकल पुलिस है, आप इस पर जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए, और अगर आपसे जांच नहीं होती है तो आप ऊपर भेजिए और इस पर SIT टीम का गठन कीजिए। तो बस इसी चीज़ को हम लोग आए थे यहाँ पर। कुछ हमारे साथ में हैं उपस्थित केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख साहिद दा, तो ये कुछ बात रखेंगे। आप क्या कहेंगे? अखबार में आया है कि जो प्रशासन ने बताया है कि ये रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ, इनका क्या कहेंगे? जैसा हम लोग सबसे पहले गए बरकट्ठा थाना, ठीक है ना, वहाँ हम लोग बड़ा बाबू से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो थे नहीं। फिर हम लोग पूछे केस का IO कौन है, केस का IO से मिलने की कोशिश की, वो भी छुट्टी में थे। तो कुछ लोग वहाँ छोटे पुलिस वाले थे, उन लोग से बात हुई, लेकिन वो लोग बहुत पर्दे में बात कर रहे थे, जो हम लोग को कहीं से लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें है, क्योंकि जो पुलिस बता रही है वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि एक स्कूटी से, एक साधारण रोड पे अगर कोई स्कूटी चलाता है तो हमको 10 से 20 के स्पीड में चलाती है, और 10 से 20 के स्पीड में अगर कोई गिरता है तो मेरे हिसाब से तो मौत तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं था कोई GT रोड में एक्सीडेंट हुआ और उनका मौत हो गया, यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं, और ख़ास करके SP साहब को भी हम लोग कल जाके आवेदन देंगे। हमारे JB केसेस के टीम के द्वारा हम लोग चाहेंगे इसमें एक टीम गठित किया जाए SIT का, और उसका सही निष्पक्ष जांच किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोकल पुलिस पे हम लोग को एक जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो भी बात करे तो पर्दे में बात करते, खुल के बात नहीं कर पाए हम लोग से। किसी तरह का आपका कोई सहयोग इन परिवार वालों को? सहयोग हमारे पार्टी की तरफ से जो सहयोग हुआ उसको हम आपके सामने क्लियर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सहयोग हुआ वो हम लोगों ने दिया इनको, और हम इनको भरोसा दिलाते हैं, इनको कभी भी भविष्य में कुछ भी ज़रूरत पड़े तो JB केसेस और हम लोग इनके साथ खड़े हैं। चाहे वो पुलिस प्रशासन का मैटर हो या इनके घर का कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग दिन रात इनके लिए खड़े हैं, इनको फ़ोन करेंगे, हर तरह का मदद हम लोग करने के लिए तैयार हैं इनको। चलिए, थोड़ा यहाँ के जो परिजन हैं उनसे भी थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कि ये मामला जो हुआ, कब मामला हुआ था, कैसे आपको पता चला, क्या जानते हैं इस घटना के बारे में। चलिए यहाँ पे आइए, पहले जानते हैं कौन है यहाँ। आप जी कौन है जो जिनका जो मौत हुआ है, जो ये घटना हुआ थे? मौलाना शहाबुद्दीन, उसका लड़का है, परवेज आलम मेरा नाम है। जो घटना हुआ सर, हम लोग को गांव वाले जो सो कुछ मतलब सूचना दी कि ऐसे ऐसे बात हुआ, तो हम लोग जो सो जितना जल्दी हुआ वहाँ पे जो सो पहुँचने की कोशिश की। वही गांव से जब गुजर रहे थे तो 4-5 औरत लोग जो सो बोल रही थी कि इस तरह नहीं मारना चाहिए था, तो हम लोग जो सो डर के मारे निकल गए कि जितना जल्दी अगर
पहुँचे वहाँ पे, वो हॉस्पिटल में है या कहाँ पे हैं, लेकिन हम उन लोगों को दिखा सकते हैं। फिर वहाँ पे जब जाने के बाद में जो है सो वहाँ पे देखें तो इमरती किया गया था, थाने में रखा था मतलब उसके बाद में जो सो जब थाने में क्या रखा गया था? डेड बॉडी रखा गया था। अब कितना देर पहले आपको कब सूचना मिला? सूचना कौन दिया था आपको? कैसे पता चला कि जो इस प्रकार का मामला हुआ है? थाने से सूचना आया था सर, हम लोग के पास में नहीं आया था, ये हमारे कुछ गांव वाले के पास में आया था। उन लोग जो सो हम लोग को बताया ये चीज़, तो हम लोग वहीं पे पहुँचे, वहाँ पे देखे डेड बॉडी रखा था। तो पुलिस से जो हम लोग आवेदन दे रहे थे तो वो नहीं लिया आवेदन, वो बोला कि पहले पोस्टमार्टम होगा उसके बाद में जो सो आवेदन लेंगे। तो वहाँ से फिर जो है सो बरी भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। फिर वहाँ से जो से लेकर के हम लोग पोस्टमार्टम घर पे लेकर आए। फिर उस दिन जो है दूसरे दिन में बारिश जास्ती होने के कारण में हम लोग जैसे जल्दीबाजी में थोड़ा मिट्टी दे दिए, और मिट्टी देने के बाद में हम लोग जो है आवेदन देने के लिए गए। बड़ा बाबू बुलाया था कि आ जाना, तो गए तो आवेदन लिया है, और अभी तक जो सो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। किन किन लोगों का नाम दिया गया इसमें? वहाँ पे है एक महेंद्र यादव है और एक अनीता देवी है, मतलब 2-3 जनों का नाम आया है सर। एक सोशल मीडिया पे देखे तो उनको भी चोट लगा है, क्या जानते हैं इस मामले में? सर उन लोग दोनों में आपस में टक्कर हुआ है, हल्का फुल्का दोनों को लगा था, लेकिन उसको जो सो मारा गया, बल्ले से मारा गया, पीछे मार दिया था, आँख पे भी मार दिया था, और इधर साइड में भी मारा था। और उस आप कैसे जानते हैं कि उनको बल्ला से मारा गया है? सर जो सो हम लोग जिस कंडीशन में देखें गाड़ी का, मतलब स्पीड, मतलब ये गिरा हुआ गाड़ी का, मतलब फ़ोटो आया है, सारा कुछ आया है, और एक पुलिस का वीडियो भी वायरल है। उसमें जो सो पुलिस वाला बोल रहा है कि ये नहीं था, वो उसको पकड़ो, लेकिन पुलिस किसी को मतलब पकड़ नहीं पाया। नहीं, जैसे आप बोल रहे कि बल्ला से मारा गया, तब हाँ, कैसे जानते हैं बल्ला से ही मारा गया है? दागी था ना सर, मारने का कोई जो से गिरने का एक अलग होता है, पूरा मुंह मतलब स्क्रैच भी नहीं था, कुछ नहीं था, इधर पीछे मारा गया था और सामने आँख पे मारा गया था एकदम पूरा। मतलब आपका आरोप है कि किसी ने मारा है उसको, मार करके हत्या किया गया? किसी ने हत्या किया है। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि जो लोग मारा है उसके लिए हमको जो इंसाफ चाहिए। जानते हैं इस मामले के बारे में? हम लोग के जैसे हमको पति से बसरामू में पढ़ा रहा है, तो वहाँ यहाँ पर शादी है, बहन गए तो वहाँ से आ रहा है शादी कह के, फ़ोन करके वहाँ से निकले। और निकलने के बाद में जैसे यहाँ बीच रास्ता में कटिया आया, तो वहाँ पर जैसे एक औरत था से दौड़ गया, और दौड़ने से जैसे हल्का मुल्का चोट लग गया, तो मेरे पति ऐसे वह गिर गया। गिरने के बाद में जैसे उठ करके जैसे बूढ़ी के उठा रहा है, और उठाने के बाद में जैसे चिल्लाने लगा बूढ़ी जब, तो वहाँ से जितना बेड और गेंद वाला खेल रहा है वो आ करके और मार दिया। और मरने के बाद में जब उस तरह गिर गया वहाँ पर, तब पुलिस ने वहाँ से आया और ले गया उठा करके। और लगने के बाद में यहाँ जैसे पुलिस थाना से रिपोर्ट दिया, फ़ोन किया गांव बस्ती में, तो गांव बस्ती हम लोग के कहें, तो हमको लड़का दौड़ के गए। चलिए ठीक है, तो चलिए यहाँ के जो पीड़ित परिवार का मांग है कि प्रशासन इसे उचित तरीके से जांच करे। तो आइए, जिन पे आरोप लगा है कि बोल हत्या का मामला है और जो रोड एक्सीडेंट का मामला है, ये क्या सच्चाई है, इनसे जाने का प्रयास करेंगे। की नाम भला? अनीता देवी। की भेल तो ये जो आरोप लागल हो तौर पर कि बोल हत्या भेले, मार दिल गेले, से की सच्चाई है बताओ, की भेल लो? वो आरोप लागल ना कल किनारे हम खड़ा रहिए, उन्हें से थी मार दल थी, हम एंद गिर गली, वो एंद गिर गल थी। तकर बाद की भेल? तर बाद गांव के आदमी कौन ले तुरते प्रशासन उठेले। अच्छा, मतलब तो की काम से गिरली होने? बाथरूम से। अच्छा, होने मैंने घूमे गेली होने? हाँ, बाथरूम से आवल लियो तालाब देने से। अच्छा, और हम खड़ा लिए। तो मतलब वो जकर हत्या मतलब जे मरला है वो कैसे मतलब गिर लेलू? बाइक से गिर ले। बाइक से? हाँ। हाँ, मैंने तो कने से ओली रू कने जाले? हम इन्हें से गया, दहिना साइड लेके बायां घुर गए थे। अच्छा, पूरा शुरू से फिर से मामला बता पूरा। इससे हम बाथरूम देने से आयल गए उन्हें से, फिर किनारे में रास्ता में रोड में खड़ा गए, उन्हें कौन कौन गाड़ी ले से हम ना देखल गए। फिर वो बायां साइड दहिना साइड लेके फिर बायां घुर गए। बायां घुर गए तो हमरा मार दल, हम एंद घुर गलिए, वो एंद गिर गल थी। जल हम उठलिए तल उन्हें प्रशासन उठेले ओकरा के। अच्छा, जखने वो गिरले तखने जान हले कि तुरंते में खत्म भी गेले? हले जान हले? हाँ। अच्छा, तो ओकरा फिर के लेके उठा के ले गेले? प्रशासन। अच्छा, कहाँ के प्रशासन ले? बरकट्ठा के। बरकट्ठा के प्रशासन ले? हाँ।
चलिए देखें यहाँ पे जेबी केसेस के भी लोग आए हैं, जो इससे पहले जो जिनका जो मृत्यु हुआ है उनके परिजन से मिल कर आए हैं और यहाँ आए दूसरे पक्ष से बयान लेने आए। क्या आप लोगों को समझ में आया? महिला जैसे बता रही, क्या लगता है? जैसे एक अफवाह फैल रहा पूरा मार्केट में कि लोगों ने पीट करके हत्या कर दिया है, लेकिन जैसे महिला बता रही, देख रही, इनको भी चोट लगा है और आपने इनका भी बात सुना, तो क्या सच्चाई, क्या लग रहा है आपको अभी तक? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो वहाँ गए, आप भी वहाँ थे, तो वहाँ जो हिसाब से बात हुई तो हिसाब से वो लोग का कहना था जो इनके साथ तो उन टकराए थे वो तो सच्चाई है, लेकिन वहाँ के जो लड़के थे वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और वो लोगों ने उनको मार के उनका हत्या कर दिया गया। ठीक है, यहाँ आए तो इनका कहना प्रशासन उठाए है और लड़के वहाँ उस समय नहीं पहुँचे थे, तो अब ये जांच का विषय बनता है। अब प्रशासन अपने हिसाब से निष्पक्ष जांच करे, अगर प्रशासन अगर सही से जांच नहीं करती है तो हम लोग SIT टीम गठन करने का एसपी साहब से हम लोग आवेदन देंगे 1 दिन के अंदर, और SIT टीम गठन होगी और जो सच है वो सच को कोई छुपा नहीं सकता। अगर ये सच है तो इनको कोई नहीं फंसा सकता, और अगर ये गलत है तो इनको कोई नहीं बचा सकता। और अगर यदि मान लीजिए कि अगर यदि यहाँ के लोग, कटिया के लोग और फिर जो रघुनियाडीह के लोग हैं, अगर यदि आपस में उन लोग बैठ करके आपस में अगर यदि बैठने के बाद अगर यदि ये क्लियर हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, आपको चैनल के माध्यम से भाई कहेंगे कि ये गलत आदमी को फंसाइए नहीं, जो गलत है उसको मत फंसाइए, और जो अगर यदि कोई गुनाहगार है तो उसको फिर बचाइए भी नहीं। सच्चाई सामने हाँ, सच्चाई सामने आने। अब मान लिए कि हमनी के बरकट्ठा में सब अपनी जानबे करें कि हिंदू मुस्लिम सब रहा है, तो हिंदू मुस्लिम रहा है, तब आप ये किताबों में पढ़ा है सगरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भैया आज कोई जा रहा है, कल के डेट में यह हो जते कि अगर यदि कोई गिरले तो ओकरा बचबहो में डर लगते ककरो कि साला बचबल जी भी तो फंसा देता। ये भी तो एक डाउट फुल यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर यदि कल के डेट में कोई गिर जाता है, चाहे बाइक से किसी को मार देता है, अगर यदि कोई बाहर में कोई लड़का है यदि दौड़ के जाएगा अब बचाने के लिए जाएगा तो फिर बाद में फंस भी सकता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो बेकसूर है वो फंस रहा है और जो गुनाहगार है वो कहीं भाग गया। अब किस कारण से उसका मृत्यु हो जा रहा है, स्कूटी से गिरने से मृत्यु हो रहा है, प्रशासन अगर यदि खुद उठाई है तो ये प्रशासन का जवाबदेही है कि आखिर उसका मृत्यु कैसे हुआ। प्रशासन तो जवाब दे दिया है कि ये रोड एक्सीडेंट में हादसा जो मौत हुआ है। अगर यदि प्रशासन जवाब दे दिया है तो मान लीजिए कि प्रशासन जवाब दे दिया और उसका परिजन लोगों को कहना है कि जिस तरह से चोट आई है तो अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दीजिए, फिर पता चल जाएगा क्या भैया। नहीं वो तो सही बात है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि सही क्लियर हो जाएगा एक्सीडेंटल है या मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। भरोसा ऐसा नहीं है, प्रशासन पर भी भरोसा है, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। हमको लग रहा है 2-3 दिन में ये लोग बोल रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग को ऐसा लगेगा अगर कहीं तरह से कोई तरह से गलत हुआ है, सही से अगर ये प्रशासन काम नहीं कर रही है तो फिर हम लोग SIT टीम का गठन करने का, फिर हम लोग टाइगर दास पर बात करेंगे, फिर टाइगर दास का जो निर्णय होगा उस पर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम जैसे कि पूरा क्षेत्र में तरह तरह का बात चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? या उस जिस टाइप का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये क्या वैसा माहौल है यहाँ पे? जैसे आप बयान सुने इनका तो क्या लगता है उस टाइप का माहौल है? देखिए, हम खास करके हिंदू और मुस्लिम जितने समुदाय के यहाँ के लोग हैं वो लोग को हम ये कहना चाहते हैं अपन हमारे पार्टी के द्वारा, आप लोग शांति से रहे, जैसा भाईचारगी वैसा बना के रखें और आप प्रशासन पे दोनों पक्ष भरोसा रखें। जो सही होगा वो सही होगा और जो गलत होगा वो गलत होगा। उसको सब क्लियरेंस 2-4 दिन में प्रशासन कर देगी। देखिए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जब आ जाएगा तब आपको सही और गलत पता चलेगा। मान लीजिए कि चाची गिर गई, इनको गिर गई, वो जो अंकल जो थे वो भी गिर गए, बीच में प्रशासन आती है, प्रशासन इनको भी बोल रहे हैं कि उठाए हैं, उनको भी उठाए हैं, तो अब प्रशासन ने अपने तरफ से बयान भी दे दिया है कि एक्सीडेंटल में गया है। और अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक्सीडेंटल नहीं आता है तब प्रशासन भी फंसेगा। बात समझिए, तब प्रशासन भी फंसेगा। और यदि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट क्लियर आ जाता है तो फिर यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए हम लोग आए थे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर कि आप लोग सही और गलत को, क्या कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत तरह का बात सुन रहे हैं, तो हम लोगों को भी लगा कि एक बार दोनों जगह पर जा कर के देखना हम लोगों को काम है। क्या कि हम लोग समाज सेवा करते हैं तो गलत सही को बिना जाँचे परखे कुछ बयानबाजी करना उचित नहीं है। वहाँ पर आए हैं तो वो अपने तरफ से बात सुनाएं, आपके पास आए थे आप अपने तरफ से बात सुनाएं। अब ये सही और गलत, हम ना पुलिस प्रशासन है, हम डॉक्टर हैं, दोनों का पुलिस प्रशासन और डॉक्टर जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा उसके साथ फिर काम होगा। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, हम लोग देखिए जेबी केसेस की टीम वहाँ गए तो यहाँ, लेकिन यहाँ के एक स्थानीय विधायक है वो एक तरफा यहाँ आ रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे, ये उन पर भी उंगली उठता है। आप विधायक हो, आप यहाँ के गार्जियन हो, पूरा समझिए पूरा विधानसभा के आप गार्जियन
और अब एक तरफा यहाँ आ रहे वहाँ नहीं जा रहे, तो ये गलत चीज़ है। उनको दोनों को लेके चलना चाहिए, दोनों के घर पे जाना चाहिए। जो सच्चाई है वो प्रशासन को उनको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं अगर ये वोट दिए होंगे तो वो भी वोट दिए होंगे, अगर नहीं दे तो भी सबके विधायक है। अगर हमको कोई वोट नहीं दे रहा, हम विधायक है तो हम उनका ही विधायक है, जो दिया उनका भी, जो नहीं दिया उनका भी है। लेकिन उनका फर्ज बनता है दोनों पक्ष के आ जाए और दोनों को समझाए, दोनों में किसकी गलती है किसकी सही है, ये बैठ के इसके निर्णय करना चाहिए। लेकिन वो विधायक एक तरफा आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनसे भी आपको बताते हैं कि बरकाठा विधानसभा में यही होते आया है, आपको मदद करेगा तो उसको नहीं, उसको मदद करेगा तो आपको नहीं, यही लड़वाते रहा। हम लोग आम आदमी हैं, गरीब गुरबा आदमी, एक दूसरे कमाते खाते रहिए, बम्बई दिल्ली जाते रहिए, उन लोग मज़ा मारते रहता है। यही चीज़ हुआ है कि अगर मुखिया हम लोग को सही रहता तो ये सब चीज़ नौबत नहीं आता। अभी काहे सोशल मीडिया में गलत सलत अफवाह उठता, सही का सही, दूध का दूध, पानी का पानी उसी दिन उंगली उठ रहा है। यहाँ आए वहाँ नहीं गए तभी ना, हम लोग पे उंगली नहीं उठेगा, क्योंकि हम लोग दोनों जगह गए, उधर भी गए इधर भी आए, तो हम लोग पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन उन पे तो कोई भी एक बच्चा भी उंगली उठाएगा, आखिर यहाँ क्यों और वहाँ क्यों नहीं? विधानसभा यही चीज़, ये नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से मैं बता दूं कि दोनों पक्ष के बयान को मैं लिया हूं, जेबी केसेस की टीम जो दोनों पक्ष से बयान लिया है, और जिस प्रकार से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है उस प्रकार से ना हो, क्योंकि ये प्रशासन का मामला है और जांच का विषय है।